चाल पर प्रहार करने के लिए। दोबारा नहीं होंगे। चाइना जो है वो तिलमिला गया है। भारतीय सेना ने अपना दमखम दिखाकर उन्हें वहां से खदेड़ दिया। भारत चीन ताइवान टेंशन पर सबसे बड़ी महाकवरेज। नौ दिसंबर की रात को चीन चौंक गया था क्योंकि भारतीय सेना किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार रहती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बार बार चीन का टारगेट तवांग पर ही क्यों रहता है? आखिर तवांग में भारत की मजबूत स्थिति चीन को चिंता में आखिर क्यों डाल देती है? और किस तरह चीन ने पूरे एलएसी पर भारत को उलझाने की कोशिशें पिछले कई सालों से जारी रखी है, सब आपको बताएंगे क्योंकि एलएसी पर न्यूज़ 18 इंडिया मौजूद है, जो पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहा है। तवांग में एलएसी से सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। चीन की चालबाजी लगातार जारी है, लेकिन भारतीय सेना का शौर्य और पराक्रम भी लगातार आपको एलएसी पर देखने को मिलेगा। एलएसी में मिलिट्री मूवमेंट लगातार हो रही है, लगातार सैनिक यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहे हैं। ये शौर्य की तस्वीरें हैं, गौरवान्वित करने वाली तस्वीरें हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डट के मुकाबला कर रहे हैं। तो चीन के हर प्रहार के लिए भारतीय सेना डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार है। और देखिए आप मूवमेंट किस तरीके से बढ़ती हुई नजर आ रही है। ठंड के बावजूद, विपरीत स्थितियों के बावजूद भारतीय सेना, आप देखिए ये गर्व करने वाली तस्वीरें है। चीख चीख कर ये तस्वीरें कह रही है कि हम इस बार चीन को छोड़ने वाले नहीं हैं। चीन ने एक बार छेड़ दिया है, लेकिन हम अब चीन को छोड़ेंगे नहीं। दोबारा नहीं होंगे। इंडिया की बहादुर फौज शी जिनपिंग की आंखों की किरकिरी बनी हुई है। सरकार ने सेना को मुंह तोड़ जवाब देने की खुली छूट दी हुई है और यही वजह है कि शी जिनपिंग और उनकी फौज काफी बेचैन और परेशान है। तवांग में चीन की सेना बुरी तरह से पिटी। भारतीय सेना की तैयारी के आगे पिटने वाले और वापस लौटने वाले चीन के सैनिकों पर क्या एक बार फिर से विश्वास किया जा सकता है? शी जिनपिंग की पूरी साइकोलॉजी से आज आपको रूबरू करवाएंगे। आखिर क्यों तवांग पर शी जिनपिंग और उनकी कायर फौज की नजर है? पूरी डिटेल के साथ आपको एक एक बात समझाएंगे। क्या चीन भारत से किसी युद्ध की तैयारी कर रहा है? आखिर क्या वजह है कि चीन सीमा से सटे तिब्बत के इलाकों में जबरदस्त तैयारी कर रहा है? आखिर बॉर्डर के इलाकों के पास चीन वाली साइड की तरफ हवाई अड्डे और नए आर्मी बेस बनाने के पीछे शी जिनपिंग की मंशा क्या है? क्यों डोकलाम और गलवान में पांव पीछे करने वाली चीनी आर्मी सुधरने का नाम नहीं ले रही है? शी जिनपिंग की साजिशों से देश को सावधान रहने की जरूरत है और इन्हीं सवालों के जवाब देखने के लिए हम आपको स्पेशल रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले शुरुआत तवांग से ही करेंगे। आखिर चाइनीज आर्मी की नजर में तवांग क्यों खटक रहा है? वैसे तो चीन की निगाह पूरी एलएसी पर ही खराब है, लेकिन तवांग में चीन अक्सर गड़बड़ी की साजिशें रचता रहता है। तवांग का रणनीतिक महत्व बहुत ज्यादा है। असम की सुरक्षा के लिए तवांग पर नियंत्रण काफी जरूरी है। 1962 के युद्ध के समय चीन ने तवांग के रास्ते ही असम में घुसपैठ करवाई थी। तवांग इसीलिए भी सामरिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसकी सीमा भूटान और तिब्बत से भी लगती है। तवांग में 17,000 फीट ऊंची पहाड़ियां हैं, जहां ऐसे ऊंचे इलाके हैं कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट के बड़े हिस्से की निगरानी कर सकती है। और यही वजह है कि चीन इस इलाके को लगातार विवादों में डालने की कोशिश में जुटा रहता है।
तवांग का दुरुपयोग भारत में घुसपैठ के लिए चीन पहले भी करता रहा है। अक्टूबर 2021 में चीन के 200 सैनिकों के एक दल ने भारत चीन भूटान की सीमा पर मौजूद एक भारतीय गांव में घुसने की कोशिश की थी, जिसको इंडियन आर्मी ने नाकाम कर दिया था। उस वक्त भी भारत के सैनिकों ने चीन के सैनिकों को खदेड़ दिया था। 15 जून 2020 को गलवान की मुठभेड़ के बाद अगस्त के महीने में ही चीन की आर्मी ने एक बार फिर तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी। उस वक्त भी भारत की आर्मी ने चीन की आर्मी की कलाई खोलकर रख दी थी और उनको पीछे लौटने पर मजबूर किया था। साल 2016 में भी चीन ने तवांग में घुसपैठ की कोशिश की थी, जिसे नाकाम कर दिया गया था। तवांग पर चीन की नीयत को देखते हुए मौजूदा सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में चीन की एलएसी से सटे तमाम इलाकों में 63 सड़क परियोजनाओं का काम शुरू कर दिया है और इन्हीं परियोजनाओं के तहत भारतीय सेना की पहुंच अब एलएसी तक बढ़ गई है। 1962 की जंग में इस इलाके में इंफ्रास्ट्रक्चर न होने की वजह से भारत की सेना को यहां पहुंचने में बहुत दिक्कतें हुई थी, जिससे चीन को रणनीतिक फायदा भी मिल गया था। मार्च के बाद जब तिब्बत में बर्फ पिघल जाती है तो जिनपिंग के आदेशों के मुताबिक तिब्बत से लगे हुए चीन की तरफ वाले इलाके में चीन की आर्मी लगातार निर्माण कार्य करवाती रहती है। चीन लद्दाख और अरुणाचल की तरफ से लगातार भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करता रहता है। चीन और भारत का बॉर्डर 3488 किलोमीटर लंबा है। भारत के 5 राज्यों से चीन की सीमा लगती है: लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। लद्दाख, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में अक्सर चीन की आर्मी घुसपैठ की कोशिश करती रहती।